Hello students, till now we have discussed up to the mitochondria. In today's lecture, we are going to study about plastids. Okay? आज के लेक्चर में हम plastids के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. देखिए, हम जो भी पढ़ेंगे वो आपके एनसीईआरटी की किताब के लाइन टू लाइन कवर करेंगे. ओके? Plastids are found in all plant cells. प्लास्टिड्स जो है हमें सारे के सारे प्लांट सेल्स में हमें प्लास्टिड्स देखने को मिलते हैं और यूग्लिनॉइड्स में भी जो है हमें प्लास्टिड्स देखने को मिलते हैं. आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जो प्रोटिस्टा किंगडम है उसके अंदर आपने यूग्लिनाइड्स के बारे में पढ़ा होगा कि यूग्लिनाइड्स जो है वो फोटोसिंथेसिस कैरी कर सकते हैं. सो यूग्लिनाइड्स में भी जो है हमें प्लास्टिड्स देखने को मिलते हैं. इट इज़ इजीली ऑब्जर्व्ड अंडर द माइक्रोस्कोप एज दे आर लार्ज. हमने माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज इट इज़ नॉट इजीली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप. लेकिन जो प्लास्टिड होता है इसकी साइज जो है लार्ज होती है, इस वजह से हम इसे माइक्रोस्कोप के अंडर जो है इजीली देख सकते हैं. और जो एक बात है प्लास्टिड के बारे में वो यह है कि इट बियर सम स्पेसिफिक पिगमेंट्स. हर प्लास्टिड में कुछ पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं. प्लास्टिड में हमें पिगमेंट्स देखने को मिलते हैं. ये जो पिगमेंट्स जो है स्पेसिफिक कलर देते हैं प्लांट्स को. ओके, सो बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स होते हैं. बेस्ड ऑन द टाइप किस पिगमेंट कौन सी पिगमेंट प्रेजेंट है उसे बेस कर हमने प्लास्टिड्स को डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाई किया है. पहला है क्लोरोप्लास्ट, सेकंड क्रोमोप्लास्ट और लुकोप्लास्ट. ये 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स हमें देखने को मिल सकते हैं. क्लोरोप्लास्ट में हमें क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स देखने को मिलते हैं. ओके, क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स जो है क्लोरोफिल मेजरली प्रेजेंट होता है, जिस वजह से क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर में हमें देखने को मिलता है. और जो क्रोमोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट में हमें कैरोटीनॉइड फैट सॉल्युबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि केरोटीन्स और ज़ैंथोफिल्स. क्रोमोप्लास्ट का कलर जो है येलो, ऑरेंज और रेड कलर में वैरी करता है. नेक्स्ट ल्यूकोप्लास्ट का इंपॉर्टेंट फंक्शन है. देखिए, ल्यूकोप्लास्ट में हमें कोई पिगमेंट जैसे कुछ देखने को नहीं मिलता. ये कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं. ल्यूकोप्लास्ट एक कलरलेस प्लास्टिड होता है. यहाँ पर न्यूट्रिएंट स्टोरेज जो है वो इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है ल्यूकोप्लास्ट का. ल्यूकोप्लास्ट को बेस्ड ऑन द न्यूट्रिएंट्स स्टोर्ड 3 टाइप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं. देखिए, अमाइलोप्लास्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ल्यूकोप्लास्ट होते हैं. एक होता है अमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट और तीसरा जो है अल्यूरोप्लास्ट. अमाइलोप्लास्ट जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स को स्टोर करता है. whereas इलियोप्लास्ट स्टोर्स ऑयल्स और फैट्स. अल्यूरोप्लास्ट जो है वो प्रोटीन्स को स्टोर करता है. अगर आप इसे इजीली याद रख सकते हैं ट्रिक से. देखिए, आपने अमाइलेज के बारे में पढ़ा होगा जो एक कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम है. इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि अमाइलोप्लास्ट जो है इसमें कार्बोहाइड्रेट जो है स्टोर होता है. और इलायोप्लास्ट में देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं OIL, ऑयल, ये 3 लेटर्स जो ऑयल के हैं आपको इलायोप्लास्ट में देखने को मिलते हैं. सो इलायोप्लास्ट जो है वो ऑयल्स और फैट्स को स्टोर करता है. इस तरह से आप इसे याद भी रख सकते हैं. नेक्स्ट जो है अल्यूरोप्लास्ट जो है वो प्रोटीन्स को स्टोर करता है. और इसे भी बिल्कुल इसी तरह देखिए PRO आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है अल्यूरोप्लास्ट में. और ये जो है प्रोटीन्स को स्टोर करता है. इसके बाद यहाँ पर जो है क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स जो है ये ट्रैप करते हैं लाइट एनर्जी को. दे ट्रैप लाइट एनर्जी, जिसे हम फोटोसिंथेसिस में यूज करते हैं, जिसे प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए यूज करता है. इसके बाद हम स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट के बारे में स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे. क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को देखने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है क्लोरोप्लास्ट के वो देख लेते हैं. मेजॉरिटी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, देखिए
आपके क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से जो रिस्पॉन्सिबल होता है प्लांट में ग्रीन कलर के लिए। सो आपको ज़्यादा प्लांट का ग्रीन कलर कहाँ पर देखने को मिलता है? सो मोस्टली लीव्स। सो लीव्स में जो है क्लोरोप्लास्ट आपको ज़्यादा नंबर में देखने को मिलते हैं। लीव्स के भी मेसोफिल सेल्स में जो है क्लोरोप्लास्ट का नंबर जो है वो बहुत होता है। मेजॉरिटी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट ऑफ ग्रीन कलर आर फाउंड इन द मेसोफिल सेल्स ऑफ द लीव्स। सो ये लाइन वही कहना चाहते हैं कि मेजॉरिटी जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं ग्रीन कलर के होते हैं वो हमें लीव्स के मेसोफिल सेल्स में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, क्लोरोप्लास्ट का शेप। क्लोरोप्लास्ट का शेप, डिफरेंट शेप्स में क्लोरोप्लास्ट हमें देखने को मिलता है। लेंस शेप हो सकता है, ओवल, स्पेरिकल शेप, डिस्क शेप और रिबन लाइक क्लोरोप्लास्ट हमें देखने को मिलता है। क्लोरोप्लास्ट वैरी करता है लेंथ और विड्थ में भी। लेंथ 5 to 10 माइक्रोमीटर तक हो सकता है और विड्थ जो है वो 2 to 4 माइक्रोमीटर तक हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट, क्लोरोप्लास्ट का नंबर भी जो है वो वैरी करता है। क्लैमिडोमोनास जो एक ग्रीन ऑल्गा है उसमें एक हमें सिर्फ एक क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है पर सेल। क्लैमिडोमोनास एक यूनिसेलुलर ऑल्गे है, इसमें हमें एक क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है क्लैमिडोमोनास में। वेयरएज मेसोफिल सेल्स जो है लीव्स के मेसोफिल सेल्स में पर सेल हमें 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अब हम क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर हमने देखा था। माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। बिल्कुल उसी तरह क्लोरोप्लास्ट में भी हमें 2 मेम्ब्रेन्स देखने को मिलते हैं। क्लोरोप्लास्ट भी एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। सो क्लोरोप्लास्ट इज ए, उसके डायग्राम को डालते हुए हम इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। ओके, क्लोरोप्लास्ट इज ए डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। ये रहा इसका आउटर मेम्ब्रेन और नेक्स्ट है इसका इनर मेम्ब्रेन। सो क्लोरोप्लास्ट इज ए डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है और ये इनर मेम्ब्रेन जो है, इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर हमें फ्लूइड फिल्ड स्पेस दिखते हैं जिसे हम कहते हैं स्ट्रोमा। स्पेस को हम कहते हैं स्ट्रोमा। ये रहा आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट और ये इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। इस स्ट्रोमा में हमें इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ग्राना। इस एक एक प्लेट को हम कहते हैं थाइलाकॉइड। ये थाइलाकॉइड एक पर एक इस तरह अरेंज होकर होते हैं और इस सारे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ग्राना। ओके, और ग्राना और दूसरा ग्राना अटैच होते हैं एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से जिसे हम कहते हैं स्ट्रोमा लैमेले। These individual units that make up the grana are called thylakoids. Thylakoids are flat membranous sacs. Okay, they are flat membranous sacs. ये थाइलाकॉइड्स जो है एक पर एक पाइलअप होते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ग्राना। ओके, एंड जो स्ट्रोमा लैमेले होता है एक फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब होता है जो थाइलाकॉइड्स को कनेक्ट करता है। डिफरेंट ग्राना के थाइलाकॉइड्स को कनेक्ट करने वाला एक फ्लैट ट्यूबुल मेम्ब्रेनस ट्यूबुल होता है स्ट्रोमा लैमेले। फ्लैट मेम्ब्रेनस
ट्यूब्यूल। एंड जो थाइलाकॉइड है, इस थाइलाकॉइड को अगर हम जूम करके देखेंगे तो थाइलाकॉइड में हमें स्पेस देखने को मिलेगी। इस स्पेस को कहते हैं ल्यूमन। ओके, नेक्स्ट स्ट्रोमा में है हमें एंजाइम्स देखने को मिलते हैं। एंजाइम्स जो कि रेस्पॉन्सिबल होते हैं कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन सिंथेसिस में। एंजाइम्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ carbohydrates and proteins। और हमें क्लोरोप्लास्ट में एक सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल देखने को मिलता है, बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया की तरह। माइटोकॉन्ड्रिया में भी हमें एक डीएनए मॉलिक्यूल देखने को मिला था। सो डीएनए मॉलिक्यूल देखने को मिलता है हमें माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में। और राइबोसोम्स देखने को मिलते हैं। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों के राइबोसोम्स जो है वो साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स से अलग होते हैं, छोटे होते हैं। इसे 70S राइबोसोम्स होते हैं। वेराज जो यूकैरियोट्स के साइटोप्लाज्म में हमें जो राइबोसोम्स देखने को मिलते हैं वो 80S राइबोसोम्स होते हैं। वेराज द राइबोसोम्स विच आर प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट and mitochondria are of the 70S type। हमें थाइलाकॉइड्स में जो है वो क्लोरोफिल पिगमेंट्स देखने को मिलते हैं। सो क्लोरोफिल पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन द थाइलाकॉइड्स। क्लोरोफिल पिगमेंट जो है वो थाइलाकॉइड में हमें देखने को मिलती है। और ये जो डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होता है। ओके, सो इसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है हमें याद रखने के वो क्लोरोफिल पिगमेंट्स का लोकेशन। क्लोरोफिल पिगमेंट्स हमें थाइलाकॉइड्स में देखने को मिलते हैं। एंड नेक्स्ट राइबोसोम्स जो है क्लोरोप्लास्ट में वो 70S टाइप के होते हैं। हमें सारे जो ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं सेल में, उन सारे ऑर्गेनल्स में हमें डीएनए देखने को नहीं मिलता। वेराज न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ये 3 ही ऐसे ऑर्गेनल्स हैं जहाँ पर जो है हमें डीएनए देखने को मिलता है। और जो डीएनए हमें माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में देखने को मिलता है वो एक सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल होता है। एंड राइबोसोम्स जो है हमें माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में जो राइबोसोम्स हमें देखने को मिलते हैं वो राइबोसोम्स 70S टाइप के होते हैं। वेराज जो साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स होते हैं यूकैरियोट के वो 80S राइबोसोम्स होते हैं। ओके, थैंक यू।